घर में ठंडे चूल्हे हैं, स्थिति नीली पीली है। हर पल सांस छोड़ती दामन, जवानी जिसकी नशीली है। मेरा नाम राहुल है। मैं 26 इयर्स का हूँ। मैं पिछले 9 to 10 इयर्स 9 से 10 साल से नशा करता था। मैं नशा मल्टी ड्रग का करता था, जिसमें चरस भी आती थी, स्मैक भी आता था। मैं अल्कोहल यानी दारू भी पीता था। तो मैं जिस समय मैंने ये नशा शुरू करा, आज से 10 साल पहले, मैंने फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, दोस्ती एक संगति के उसमें ये नशा शुरू करा। जब मैंने नशा शुरू करा था, पहले एंजॉयमेंट के लिए करा, फिर धीरे धीरे ये नशा मेरी आदत बन गई। मतलब मेरा जो कंडीशन थी वो उस टाइम पे ऐसी हो गई थी, मैं बिना नशे के, बिना अपने जो मैं नशा करता था स्मैक का, तो मैं बिना उस चीज के आगे नहीं बढ़ पाता था। मैं सही से चल नहीं पाता था, है ना। मैं कहीं पे कुछ एक्टिविटी में पार्ट नहीं कर पाता था। मैं घर वालों के साथ सही से, यहाँ तक कि मैं घूमने भी नहीं जा पाता था। मैंने घर वालों के साथ उठना बैठना तक कम कर दिया था, छोड़ दिया था, क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरे नशा चाहिए होता था। अगर घर वाले मुझे कहीं ले जाते थे तो बाहर जाने के लिए भी मुझे पहले अपना नशा चाहिए। मैं तभी बाहर जा पाता था, क्योंकि वहां पे मैं बिना नशे के, बिना यूजिंग के, बिना नशे के मैं सर्वाइव नहीं कर पाता था। मुझे ठंडा गर्म लगता था, उल्टियां आती थी, वॉमिट वगैरह होने लग जाती थी मेरे को, मेरे बिना नशे के वजह से। और यही चलते चलते धीरे धीरे मेरे पुलिस वाले तक मुझे परेशान करने लग गए थे। यहाँ तक कि मेरे घर वालों का जो सोशल स्टेटस था वो भी सिर्फ एक मेरे नशा करने के चक्कर में खराब हो गया था। क्योंकि जब लोगों ने देखा ये नशा कर रहा है, तो मेरे घर वाले भी उस जगह पे उस चीजों को फेस नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसी कंडीशंस आ गई थी मेरे साथ। तो जब ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी मेरे साथ, जब वो आगे बढ़ने लगा, मेरी नशे की लत आगे बढ़ी, तो फिर मुझे पैसों की कमी होने लगी। फिर मैं सोचने लगा कि पैसे कहाँ से, फिर घर वाले भी रोज पैसे नहीं, तो मेरे दिमाग में थॉट आते थे पैसे चोरी करने के, कि कहाँ से पैसे चोरी करूँ। नशे की वजह से मैं पैसे चोरी करता था। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था, जब मुझे नशा नहीं मिलता था, मुझे क्रेविंग होती थी, मतलब ठंडा गर्म लगना, घबराहट, बेचैनी होती थी जब, तो मन में बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स भी आते थे, यहाँ तक कि सुसाइड करने तक का मन कर जाता था। तो ये चीजें जब बढ़ गई, मेरे घर वालों को लगा कि प्रॉब्लम अब ज्यादा बढ़ रही है, ये ओवर कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तो मेरे घर वालों ने एक स्टेप लिया। मुझे एक निर्मल दर्शन जो सेंटर है, एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पे मुझे भर्ती कराने का उन्होंने डिसीजन लिया। तो उन्होंने मुझे जब यहाँ पे ट्रीटमेंट में कराया, 3 दिसंबर को मेरा यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे जब मेरे को ट्रीटमेंट के लिए डाला, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे जो थॉट्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव था कि यार घर वालों ने क्यों डाल दिया, क्या करूंगा, मेरी क्या गलती थी। पहले स्टार्टिंग में मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, बुरा लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे मेरी जब यहाँ पे एक्टिविटी शुरू हुई, जब मैं माहौल में थोड़ा एडजस्ट होने लगा, तो यहाँ पे हमारी कई तरह की क्लासेस होती थी। यहाँ पे हमें एजुकेशन सेशंस वगैरह होते थे, योगा मेडिटेशन भी होता था, खाना मिलता था यहाँ पे, बहुत मतलब काफी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। प्रॉपर डाइट के साथ हमारी खाना रूटीन सेट हुआ। सुबह उठने का रूटीन सेट हुआ हमारा, कि सुबह कितने बजे उठना है, नहाना धोना, अपने बेडशीट्स फोल्ड करना, किस तरीके से सेशन में पार्टिसिपेट करना। तो वो चीजें जब मैं करता गया, मेरी जो दिनचर्या थी, मेरा जो टाइम पीरियड, शेड्यूल जो बाहर पे खराब हो गया था, मेरे एटीट्यूड जो बाहर खराब हो गए थे, गुस्सा करना और किसी भी बहुत सारी चीजें खराब हो गई थी मेरी। तो वो चीजों के बारे में मुझे यहाँ पे बताया गया। मुझे रियलाइज हुआ, जब मैं योगा मेडिटेशन कर रहा था, तो मुझे वहां पे रियलाइज होता था कि मैंने क्या क्या गलती करी। मेरे घर वालों ने सिर्फ एक मेरी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करे। सिर्फ एक आदमी के नशा करने की वजह से उसकी पूरी फैमिली कैसे सर्वाइव वो करती है, ये चीजें मेरे को यहाँ पे सिखाई गई। मैंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सीखा। बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज में मुझे पार्टिसिपेट कराया। तो यहाँ पे डांस, सिंगिंग और भी प्लेस टाइप के और भी डेकोरेशंस होती हैं। यहाँ पे हम पेंटिंग्स करते हैं, बैकड्रॉप बनाते हैं कम से कम 25-30 चार्ट का। तो वो चीजें हमने सीखी। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम, बिना नशे के भी हम कैसे इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं आया था, मेरा वेट बहुत कम था, आंखों के नीचे पूरे गड्ढे पड़े हुए थे, यहाँ तक कि क्रेविंग, वॉमिटिंग, मैं अपने पैरों तक में नहीं चल पाता था। यहाँ से चलने के लिए भी किसी का सपोर्ट चाहिए होता था। तो वो चीजें जब हमारी डाइट या शेड्यूल यहाँ पे बनाया गया, मैं सिखाई गई, तो उस चीजों ने मेरी बॉडी, मेरी फिटनेस काफी ठीक करी अंदर से। जो अंदर से मेरा खराब हो रहा था चीजें, मेरी मेडिसिन ने मेरे को स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया मेरी बॉडी ठीक करने के लिए। फिर धीरे धीरे जब वो दिनचर्या मेरी आगे बढ़ती गई, मैं क्लासेस से सीखा, एजुकेट हुआ, मैं काफी चीज मुझे पता चली कि नशे के दौरान हम क्या क्या परेशानी फेस करते हैं।
मेरे अंदर वो नशा अंदर बॉडी में क्या क्या खराब कर रहा था, हम उस चीज से कैसे बच सकते हैं, और यहाँ से जाने के बाद भी हम कैसे रिलैप्स ना हो, रिलैप्स का मतलब दोबारा हम नशा ना करें, वो चीजें भी हमें यहाँ पे सिखाई गई। मैंने उस चीज के बारे में भी यही चीज सीखी। अब आगे के लिए जो मैंने सीखा है, मुझे निर्मल दर्शन ने काफी चीजें सिखाई कि आगे भी हम फ्यूचर में भी अपने आप को कैसे बच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे काउंसलर्स होते हैं, बहुत सारे हमें काउंसलिंग करते हैं, हमारे दिमाग में उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं यहाँ पर भी, तो हमारे लिए यहाँ पे काउंसलर्स हैं जो हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं कि हमारे फीलिंग्स है, हमारे मतलब अंदर जो हमारी भावना चल रही है उससे हम कैसे थ्रू हो सके, हम उससे कैसे बाहर निकल सके, जो गलत चीजें चलती है हमारे दिमाग में। तो बाहर भी हमें बताया गया है, यहाँ से जाने के बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो काउंसलर से बात कर सकते हैं। तो मैंने वही चीज़ सोची है, जब मैं यहाँ से जाऊँ इन फ्यूचर तो मैं सेंटर से जुड़ा रहूँ, अपने काउंसलर्स से बात करूँ, इन जो एक्टिविटीज़ कर रही है एक्टिविटीज़ को बाहर भी अपने जीवन में लागू इसी तरीके से कर सकूँ।